इकरार साहब की रात की एक वीडियो वायरल हो रही है लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो इकरार भाई ने और वो जो FIA का ASI था उनके साथ एक मामला पेश आया इकरार भाई का। और इकरार भाई जो है उनकी वीडियो भी बना रहे हैं मोबाइल पर और उनसे बात करें कि बोलो तुमने क्या कहा, बोलो तुमने क्या कहा। और वो जो FIA का जो एहलकार था वो बड़े आराम के साथ, तहजीब के साथ वो कह रहा था सर मैंने कुछ नहीं कहा, सर जाने दे प्लीज़ सर। इसका भी वही हाल होगा जो जवाद अहमद का हुआ। ये बात इकरार भाई को बुरी लगी। क्या लगता है आपको, ऐसा करना चाहिए था इकरार भाई को? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि अब उसने पार्टी बना ली है PTI का और इमरान खान का नाम ले लेकर वो ऊपर आना चाहता है, पार्टी को मुस्तहकम करना चाहता है। उसकी एक वजह ये है, मैं इस्टेब्लिशमेंट का टाउट नहीं हूँ, मैं लानत भेजता हूँ, ठीक है। तो फिर PTI का और इमरान खान का नाम ले लेकर या तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना चाहता है। कहने का मकसद ये है, अब देखो ना, उसने जवाद का नाम लिया, उसने भी बड़ी तहजीब के दायरे में रह के उसको टोंट किया कि भाई तेरा भी वही हाल होना है जरा जवाद अहमद है। कि पाकिस्तान में जितना बड़ा सियासतदान होगा उतना बड़ा झूठा होगा। फ्रॉड, माल कैसे इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को धोखा देना है, अपने वोटर को कैसे चकमा देना है, ये कोई पाकिस्तान के किसी सियासतदान से सीखे। और इकरार इस चीज़ को फॉलो करता है और उसको पता है कि ऐसा होगा, और वो ख़ुद भी इस पर बात करता रहता है कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। 20 साल से ये आदमी प्रोग्राम कर रहा था, 20 साल से ये आदमी प्रोग्राम कर रहा था। मुझे ये बताइए, मेरे सवाल है इकरार से, 20 साल से ना तो करप्शन ख़त्म हुई है, ना ही आप वो जाली अमल ख़त्म कर सके हैं, ना ही आपने जो मिलावट माफिया उसको ख़त्म किया है। यानी कि वही बदनवानगी है, वही करप्शन है, वही मिलावट माफिया है, वही सब कुछ हो रहा है। 20 साल आपने प्रोग्राम तो कर लिया, आप रिटायर हो गए, आपने जुमात बना लिया, अब आप सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म की सीट या बन जाओ, या दिल में जो भी है शात है। देखें अवाम राज, देखें चीपा भी तो है ना, ईदी अब्दुल सत्तार ईदी भी था। अब एयरपोर्ट पे जो खड़ा नौजवान था, जो अहलकार था, उसने कह भी, देखो सियासतदान को दिल बड़ा रखना चाहिए। ये तो इसने, अगर उसने ये कहा तो इसका मतलब है इकरार ने उस पर मोहर लगा दिया। सहाफ़त तो छोड़ दी है, लेकिन सहाफ़त निकली नहीं है अभी, ठीक है ना, वो बाहर आ जाती है। वो सहाफ़ी है ना, सहाफ़ी है, सियासतदान। देखें ये प्रोफेशनली सियासतदान तो नहीं है ना, है वो सहाफ़ी की वो झलक बाहर आ गई है। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और उसमें चढ़ दौड़ा जैसे उसने चढ़ाई की। एक मरतबा पहले भी ये वीडियो वायरल हुई थी उनके एयरपोर्ट हुई थी, तो जाहिर बार इन्होंने कहा फिर इकरार के व्यूज़ आ जाएंगे। इकरार ने, मैं तो कह रहा हूँ सहाफ़त छोड़ दी है लेकिन निकली नहीं है, अंदर से नहीं निकली, तो उसके अंदर ये भी मौजूद है। देखो अगर सियासतदान बनना है तो उसके लिए बर्दाश्त करना होगा। अगर उसने कह दिया तो इसका मतलब है कि उसने ठीक है। इकरार साहब की रात की एक वीडियो वायरल हो रही है लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो इकरार भाई ने और वो जो FIA का ASI था उनके साथ एक मामला पेश आया इकरार भाई का। और इकरार भाई जो है उनकी वीडियो भी बना रहे हैं मोबाइल पर और उनसे बात करें कि बोलो तुमने क्या कहा, बोलो तुमने क्या कहा। और वो जो FIA का जो एहलकार था वो बड़े आराम के साथ, तहजीब के साथ वो कह रहा था सर मैंने कुछ नहीं कहा, सर जाने दे प्लीज़ सर, सर प्लीज़ आप वीडियो मत बनाएं सर प्लीज़। यानी कि इस तरह की जो है वो मिन्नत गुजारिश करता रहा। फिर उसके बाद वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ वायरल हुई और आवाम ने इकरार भाई को तनकीद का निशाना भी बनाया सोशल मीडिया पे। इसका भी वही हाल होगा जो जवाद अहमद का हुआ। ये बात इकरार भाई को बुरी लगी। अब देखो सियासत में सब कुछ चलता है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बिलाल खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, इकरार की जो रात की वीडियो वायरल हुई है एयरपोर्ट में, क्या लगता है आपको, ऐसा करना चाहिए था इकरार भाई को? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि अब उसने पार्टी बना ली है PTI का और इमरान खान का नाम ले लेकर वो ऊपर आना चाहता है, पार्टी को मुस्तहकम करना चाहता है। उसकी एक वजह ये है, या तो वो कहते हैं ना, वो उस पर तनकीद होती है, टाउट है, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। अगर वो टाउट नहीं है, फ़र्ज़ करें वो भी कहता है मैं लानत भेजता हूँ जी, मैं इस्टेब्लिशमेंट का टाउट नहीं हूँ, मैं लानत भेजता हूँ, ठीक है। तो फिर PTI का और इमरान खान का नाम ले लेकर या तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना चाहता है। कहने का मकसद ये है, अब देखो ना, उसने जवाद का नाम लिया, उसने भी बड़ी तहजीब के दायरे में रह के उसको टोंट किया कि भाई तेरा भी वही हाल होना है जरा जवाद अहमद है। अब उसको बुरा लग गया। अवाम राज पार्टी का मकसद अगर इसने बनाई है तो मकसद होना चाहिए अवाम की खिदमत करना, अवाम में से ही नुमाइंदा खड़ा करके और वो अवाम की खिदमत करे।
अब जबकि ज़ाहिर मकासद कुछ और होते हैं। देख वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की और हैं, दिखाने की और हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना चाहता है, इमरान खान का नाम ले लेकर पीटीआई पर तनकीद कर कर के। देखो पाकिस्तान में सियासत के नाम पर गंद होता है, सीधी बात है, ये इकरार को भी पता है कि पाकिस्तान में जितना बड़ा सियासतदान होगा उतना बड़ा झूठा होगा। फ्रॉड, माल कैसे इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को धोखा देना है, अपने वोटर को कैसे चकमा देना है, ये कोई पाकिस्तान के किसी सियासतदान से सीखे और इकरार इस चीज़ को फॉलो करता है और उसको पता है कि ऐसा होगा, और वो ख़ुद भी इस पर बात करता रहता है कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। 20 साल से ये आदमी प्रोग्राम कर रहा था, 20 साल से ये आदमी प्रोग्राम कर रहा था। मुझे ये बताइए, मेरे सवाल है इकरार से, 20 साल से ना तो करप्शन ख़त्म हुई है, ना ही आप वो जाली अमल ख़त्म कर सके हैं, ना ही आपने जो मिलावट माफिया उसको ख़त्म किया है। यानी कि वही बदनवानगी है, वही करप्शन है, वही मिलावट माफिया है, वही सब कुछ हो रहा है। 20 साल आपने प्रोग्राम तो कर लिया, आप रिटायर हो गए, आपने जुमात बना लिया, अब आप सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म की सीट या बन जाओ, या दिल में जो भी है, ख्वाहिशात हैं। देखें अवाम राज, देखें चीपा भी तो है ना, ईदी अब्दुल सत्तार ईदी भी था, ईदी कमाई करके गया, आखिरत अच्छी करके गया, इज़्ज़त कमा कर गया। अब अवाम राज पार्टी का मकसद देखो ये होना चाहिए कि अवाम की खिदमत करें। अब एयरपोर्ट पे जो खड़ा नौजवान था, जो अहलकार था, उसने कह भी, देखो सियासतदान को दिल बड़ा रखना चाहिए। ये तो इसने, अगर उसने ये कहा तो इसका मतलब है इकरार ने उस पर मोहर लगा दिया। अच्छा बात लगा दिया ना, सुने ना बात, अच्छा उसने ठीक कहा होगा। नहीं सुने ना, वो आपस में खड़े थे वहाँ पर और उनके साथ एक और पुलिस एहलकार मौजूद था, वो आपस में दोस्त लगे हुए हैं। ये मलेशिया से फ़्लाइट वापस आई, लाहौर एयरपोर्ट में घर ये वापस जा रहे थे, अपनी फैमिली के साथ थे। वहाँ पर कुछ सेल्फियाँ ली जा रही थी अवाम की जानिब से इकरार के साथ, और जब इस तरह का मामला पेश आया तो इकरार के कान में ये बात पड़ी। अब देखो सियासतदान जो होते हैं वो तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, वो तो गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ तक बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट की जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। अब सियासतदान होने के नाते इसको ये जो बात है ये तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए थी ना। तो मतलब ये छोटी छोटी बात पर अगर ये इस तरह आग बगोला होंगे और इस तरह की वीडियो बनाएंगे, और वो बेचारा जो FIA का एहलकार है वो बड़ा तहजीब के साथ कह रहा सर मैंने सहाफ़त तो छोड़ दी है, लेकिन सहाफ़त निकली नहीं अभी, ठीक है ना, वो बाहर आ जाती है। वो सहाफ़ी है ना, सहाफ़ी है, सियासतदान। देखें ये प्रोफेशनली सियासतदान तो नहीं है ना, है वो सहाफ़ी की वो झलक बाहर आ गई है, उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और उस पर चढ़ दौड़ा, जैसे उसने चढ़ाई की है। एक मरतबा पहले भी ये वीडियो वायरल हुई थी उनकी एयरपोर्ट हुई थी, तो जाहिर बार इन्होंने कहा फिर इकरार के व्यूज़ आ जाएंगे। इकरार ने, मैं तो कह रहा हूँ सहाफ़त छोड़ दी है लेकिन निकली नहीं है, अंदर से नहीं निकली, तो उसके अंदर ये भी मौजूद है। देखो अगर सियासतदान बनना है तो उसके लिए बर्दाश्त करना होगा। अगर उसने कह दिया तो इसका मतलब है कि उसने ठीक कहा है, आपने उसके ऊपर मोहर लगा दिया है। वो जो आपने वहाँ पे चीखो पुकार की है, वहाँ पर खड़े होके जो बदतमीज़ी और जो उसने तो चलो धीमे लहजे में कहा होगा, तो तुमने क्या किया वहाँ पे? कहने का मकसद ये है ना कि आप बर्दाश्त करते हैं, एक सियासतदान बड़ा कुछ बर्दाश्त करता है, बड़ा कुछ देखता है, दिल बड़ा करता है। अगर उसने कह भी दिया, बड़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। सदर जरदारी को गालियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल पड़ती हैं। आपके शहबाज शरीफ इस वक्त कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, गालियाँ अभी भी मुखालफिन निकाल रहे हैं गाली। आपकी मरियम साहबा देख लो, पंजाब में कितना काम कर रही है, खातून है लेकिन वो तो गालियाँ पड़ रही हैं उसको। अब इकरार को ये नहीं कि नहीं पढ़ रही, इकरार की आप उसके अपने पेज पे चले जाएं, उसके पेज के आप देखो ना, कर रहे हैं मुखालफिन यहाँ पर मौजूद है ग्रोह की शक्ल में, ठीक है ना। आप उसकी बात करोगे तो वो आपको निकालेंगे, इसकी बात करोगे तो वो आपको निकालेंगे। तो ये तो हम लोग तो तकसीम हो चुके हैं। पहली बात तो ये कोई इसको अगर अवाम राज पार्टी को आगे लेके जाना है, सही रियल मायनों में उसने खिदमत करनी है, तो फिर बड़ा कुछ इग्नोर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को मतलब कि वो नज़र में आना चाहता है। वो कहता है मैं टाउट नहीं हूँ, ये है वो है। आपके ऊपर अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं होगा, किसी एजेंसियों का नहीं होगा, जो असल रियासत के जो ज़िम्मेदार हैं उनका नहीं होगा, तो आप तो सियासत कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान की ये तारीख़ है, तारीख़ उठा के देख लो, सामने ही है कि क्या सूरत हाल है। इमरान खान भी तो 3.5 साल हुकूमत बाजवा और ये जनरल शुजा पाशा की वजह से कर सके हैं ना, उन्होंने इसको ऊपर लाए हैं, और उतारा भी बाजवा ही ने। PTI के बकौल PTI भी ये कहती है कि भाई हम इसने उतारा, इसने सारा कुछ किया, और इमरान खान भी कहता था 3.5 साल तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने करने ही नहीं दिया।
तो फिर ये इकरार कौन से बाकी बोली है, वो भी कहेगा भाई इस्टेब्लिशमेंट कहीं मेरे पे नज़र पड़ जाए, बस मैं हमारी ज़रा ऊपर आ जाए। वही जो उनका बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने कीमती वक्त निकाला। बिलाल सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इकरार को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि रात को एयरपोर्ट में जो है ये वाक़या पेश आया, और FIA के एहलकार जो चीमा साहब थे वो बड़े तहज़ीब के साथ कह रहे थे सर प्लीज़ सर मैंने कुछ नहीं कहा, और इकरार भाई बार बार जो है वो उनको टोन कर रहे थे कि नहीं बोलो तुमने क्या बोला है, बोलो क्या कहा तुमने, वर्दी में क्या कहा तुमने। तो ये खैर ये अच्छी तस्वीर नहीं थी मुआशरे के लिए भी, और सोशल मीडिया पर इस टाइम जो है इकरार को जो है तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खैर इस पर आप लोग क्या कहते हैं नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।